अच्छा, यहाँ पे इस तरह है कि हमने क्लास बनाई है बुक, ठीक है, और इसके हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एक फ्लटर के नाम से है और दूसरा सीपीपी के नाम से है। अब यहाँ पे जब हम बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर ही कॉल हो रहा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहा फिलहाल, जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज नहीं कर रहा। अच्छा, कंस्ट्रक्टर बेसिकली जो क्लास का नाम होता है, कंस्ट्रक्टर भी फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन क्लास का नाम और उसका नाम सेम होगा, बुक, और यहाँ पे हम लिखते हैं तो हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपके पास ये जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जब भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मतलब उसको इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आ रहा है बुक क्रिएटेड, और फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है बुक क्रिएटेड। अब इस फंक्शन को हमने कहीं पे कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये अगर आप ना भी लिखें तो कंस्ट्रक्टर के कंपाइलर क्या करता है, उसको खुद ही बना लेता है। इसकी समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में, क्लियर है? कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, उसी की तरफ आते हैं ना, उसके लिए थोड़ी सी वो तमहीद बांधते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह करें, मोबाइल्स वगैरह छोड़ दें और यहाँ पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। चीज़ें मिस हो जाएंगी, फिर आपको बाद में मसला आएगा। सो मैं चाहता हूं कि जैसे ही ये बुक बने फ्लटर की, इसी टाइम ये इनिशियलाइज हो जाए, हम बाद में इसको इनिशियलाइज ना करें। ये जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बने उसी टाइम उसकी जो वैल्यूज हैं यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो जाए हमारे पास। समझ आ रही है बात ही? अब लेट सपोज हमारे पास ये भी नहीं है और ये जो वैल्यूज हैं ये भी नहीं है। अब जब आप इसका डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे तो मसला आएगा। क्या मसला आएगा? क्योंकि ना तो फ्लटर के आपने डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज किए हैं और ना सीपीपी के आपने डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज किए हैं। डेटा मेंबर्स हमने कितने लिए हैं? 3। उसको आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। जिस तरह टेबल में एक कॉलम होता है, ठीक है, बुक का टाइटल, उसका ऑथर और उसके पेजेस। तो हम इस तरह करते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह हम यूज करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, इसको मैं कह देता हूँ टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर और इंट पेजेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि टाइटल इज इक्वल टू टी, ऑथर इज इक्वल टू ए और पेजेस इज इक्वल टू पी। तो अब हमें एरर कहाँ पे मिलेगा जी? एरर कहाँ पे आएगा आपको? अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया ना। अब आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप क्या करोगे, उसको वैल्यूज भिजवाओगे, टाइटल भी भिजवाओगे, ऑथर भी भिजवाओगे और पेजेस भी भिजवाओगे। तो यहाँ पे हमने लिए हैं ये हो गए वो लोकल वेरिएबल्स, और इन लोकल वेरिएबल्स को आप असाइन कर रहे हो किसको? इन फील्ड्स को, डेटा मेंबर्स को, प्रॉपर्टीज को। तो जब ये असाइन होंगे तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है मेमोरी में ये इनिशियलाइज हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? सो लेट सपोज हम, अच्छा यहाँ पे भी ये क्या है, अभी पोजिशनल है, पोजिशन पे है, नेम्ड नहीं है। तो पहले हमने क्या भिजवाना है यहाँ से? टाइटल। दूसरा पैरामीटर क्या है? ऑथर। और तीसरा पैरामीटर क्या है? इसकी समझ आ रही है? अच्छा, अब जब आप इसको रन करोगे तो ये जो फ्लटर है इसका नाम भी इनिशियलाइज हो रहा है, टाइटल भी, ऑथर भी और पेजेस भी। तो यहाँ पे आपके पास टाइटल भी आ रहा है, ऑथर भी आ रहा है और पेजेस भी आ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम वो इनिशियलाइज हो जाता है। ये कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस है।
अब लेट सपोज यहाँ पे अगेन मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ कि पहले टाइटल पास करना है या पहले ऑथर पास करना है। तो क्या करना चाहिए हमें, इनको भी हमें नेम्ड पैरामीटर्स भिजवाने चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो क्या करोगे, इसको आप हाँ पहले तो इन करली ब्रैकेट्स में लिखोगे और इनके साथ आप लिखोगे रिक्वायर्ड, एस भी मैंने उड़ा दिया, अच्छा रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड, समझ आ गई है। तो अभी जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे तो आप बाकायदा उन पैरामीटर्स के नाम लिखोगे और ये आपके लिए ऑटो कंप्लीट करेगा उसको। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अभी और काम आएगा, ठीक है, थोड़ा सा काम आएगा। टी ए और पी का भी पता नहीं चल रहा कि ये क्या चीजें हैं। हाँ असल में दिस को भी समझाना पड़ेगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे फ्लटर किसको पास हो रहा है, टी को, हाँ, और वो जो टी हम फिर असाइन कर रहे हैं किसको, टाइटल को। सिमिलरली आप ए जो है वो पास कर रहे हो यहाँ पे और वो फिर ऑथर को असाइन होता है, तो काम स्टिल यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन आ सकती है। समझ आ रही है बात की। तो हम क्या करेंगे, ये जो है आपके पास लोकल वेरिएबल है और ये जो है आपके पास फील्ड है। लोकल का मतलब ये है कि आप इस वेरिएबल को इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर के बाहर यूज नहीं कर सकते। अच्छा अब मसला आएगा, मसला क्या आएगा, जब आप करोगे इसको भी टाइटल करोगे और आप फिर यहाँ पे ये टाइटल असाइन करोगे। अब मसला ये है कि ये जो टाइटल है और ये टाइटल और ये टाइटल, ये तीनों सेम वेरिएबल्स हैं। ये जो टाइटल है ये असल में शेडो हो गया है, इसको डेटा शेडोइंग बोलते हैं। समझ नहीं यही बात की, उस पे आते हैं। पहले टाइटल का मसला हल करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइटल को मैं क्या भिजवा रहा हूँ, फ्लटर। ये कहाँ पे आएगा, इस टाइटल में, और ये टाइटल आप असाइन कर रहे हो इस टाइटल को। अगर आप इसको रन करोगे तो ये आपको बताएगा कि टाइटल इनिशियलाइज नहीं हुआ। ये क्यों, उसकी वजह ये है कि ये जो टाइटल है बेसिकली ये वो डेटा मेंबर नहीं है, वो फील्ड नहीं है, ये तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल है और ये भी यही वेरिएबल है और ये भी, ये सेम तीनों एक ही वेरिएबल्स हैं। अगर आप इसको पॉइंट आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट टाइटल का मतलब ये है कि आपके पास जो फील्ड है जो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, इस टाइटल की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ मेमोरी में है। ये जो टाइटल है दिस इज सिंपली ए लोकल वेरिएबल, दिस इज नॉट ए फील्ड। तो और ये मसला कब आता है, जब आपके लोकल वेरिएबल का नाम और सही, ये मसला तब आता है जब आपके लोकल वेरिएबल का नाम और फील्ड का नाम सेम हो। देखो ये ए और पी के साथ मसला नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, सॉरी एरो का यहाँ पे नहीं है कॉन्सेप्ट, वो आप सी प्लस प्लस में कहते हैं जब पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो, जो सी प्लस प्लस में मुश्किल चीज़ें हैं ना वो तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मॉडर्न लैंग्वेज में उसको ख़त्म कर दिया है। पॉइंटर्स हो गए और वो फिर काफ़ी गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है, डिस्ट्रक्टर्स वगैरह। ये पॉइंट थोड़ा सा समझाना मुश्किल है लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्या नहीं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ आप, क्लियर है यहाँ तक, सही है। तो इसको भी हम ऑथर कहेंगे और इसको जो है हम क्या बोलेंगे, पेजेस। और एक ट्रेलिंग कॉमा डालते हैं, कंट्रोल एस करते हैं ताकि कंट्रोल ऑल्ट एल, ताकि हमारे पास मल्टीपल लाइंस पे आ जाए। समझ आ रही है इस बात की। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इन तमाम के साथ दिस डॉट ऑथर लगाओगे और यहाँ पे दिस डॉट पेजेस जो हो जाएंगे वो पेजेस हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है। सो नाउ यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑथर, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पेजेस, ठीक है। अब इसको भी लिखने का एक और शॉर्टकट तरीका है, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि ये सही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। सही हो गया, समझ आ रही है बात की।
समझ नहीं आई यार। असल में मैं वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ, ताकि अगर मैं डायरेक्ट दिस लिखता तो फिर आप नहीं समझते कि दिस क्यों लिख रहे हैं। देखो ये ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया है ना, यहाँ पे पहले टी था, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी, हमने इसको टाइटल कर दिया है। हाँ जिस तरह आप, अभी हम जाएंगे इसी की, मैं आपको फ्लटर के साथ एग्जांपल दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें तो ये चीज़ें, इसके फ़ायदे का पता आपको चलेगा कि फ़ायदा क्या है। अच्छा ये तमाम क्या हो गई आपके पास, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हो गई। अब लेट सपोज यहाँ पे हम एक और एक ऑप्शनल पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ लेट इंट एडिशन। आपने देखा होगा अक्सर बुक्स की एडिशंस आती हैं, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, मुझे कहीं पे भी एरर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्या है, ये एडिशन नल हो सकता है, अगर आप देते हो तब भी ठीक है, अगर नहीं देते तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट एडिशन, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, स्पेलिंग गलती क्या क्या की है। शुक्रिया जी। नहीं नहीं, यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि यहाँ से जब हम भिजवाएंगे तो आपकी मर्जी है भिजवाते हैं या नहीं भिजवाते। अच्छा इसको थोड़ा सा समझें, देखिए हम कह रहे हैं कि बुक का टाइटल, बुक का ऑथर और बुक के पेजेस ये आपने लाजमी प्रोवाइड करने हैं, लेकिन बुक का जो एडिशन है अगर आप प्रोवाइड करते हो तब भी ठीक है, अगर प्रोवाइड नहीं करते तब भी ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे भी जब आप रिसीव करते हो, जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो यहाँ पे अब आपके पास ये ऑप्शनल है, फिर कहाँ पे एरर है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप एडिशन भी प्लेस कर सकते हो। अभी अगर नहीं करेंगे तो ये एडिशन क्या प्रिंट करेगा, नल प्रिंट करेगा। समझ आ रही है बात की। और जब आप यहाँ पे अगर इसको प्रोवाइड करते हो तो फिर यही एडिशन आपके पास प्रिंट होगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा अब इसको जो लिखने का शॉर्टकट तरीका है, अगर आप इस पे माउस होवर करेंगे तो आईडी आपको खुद बताएगा, यूज एन इनिशियलाइजिंग फॉर्मल टू असाइन ए पैरामीटर टू ए फील्ड, कन्वर्ट टू एन इनिशियलाइजिंग फॉर्मल। देखो मैं इसको करता हूँ तो ये क्या करेगा, दिस डॉट टाइटल, लेकिन इसके साथ रिक्वायर्ड होगा। समझ आ गई है। इन शॉर्ट आप क्या कर सकते हो, इन सब के साथ दिस डॉट ऑथर, दिस डॉट पेजेस और दिस डॉट एडिशन लगा सकते हो, जो रिक्वायर्ड होंगे उनके साथ रिक्वायर्ड होंगे, तो आपकी ये जो बॉडी है ये ख़त्म हो जाएगी। और सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे इस डेटा टाइप की जगह आप लिखोगे दिस डॉट ऑथर, दिस डॉट पेजेस, और इसके साथ रिक्वायर्ड नहीं होगा दिस डॉट एडिशन। इसकी समझ आ गई है। तो देखिए कंस्ट्रक्टर हमने कहाँ से शुरू किया था, हमने पहले पोजिशनल पैरामीटर्स के साथ किया था उसको, फिर हमने उसको नेम पैरामीटर के साथ कर दिया, ठीक है। लेकिन पैरामीटर के नाम मैंने डिफरेंट रखे थे जो फील्ड के नाम है, फिर हमने नाम भी सेम कर दिया, तो फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, दिस लिखना पड़ा, दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। और एंड में हमने क्या किया, जब आपने तमाम के नाम सेम कर दिए फील्ड्स के और लोकल वेरिएबल्स के, तो उसका ये शॉर्टकट तरीका आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ फ्लटर में।
यहाँ पे हमने कल एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा काम भी किया है, लेकिन बहरहाल ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंटेनर बना रहा हूँ। समझ आ रही है बात की? अब मैं कंट्रोल करके इस पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल क्लिक, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, इस क्लास की जो सोर्स कोड है उसमें चले जाऊँगा। अच्छा, ये बेसिकली विजेट्स हैं, ये इंशाल्लाह हम कमिंग क्लास में पढ़ेंगे कि विजेट्स क्या हैं, लेकिन बिल्ट इन क्लासेस हैं। जैसे अभी हमने कौन सी क्लास बनाई है, बुक की, तो फ्लटर में जितने भी विजेट्स हैं वो तमाम के तमाम क्लासेस हैं। तो क्लासेस में फिर आपके पास डेटा मेंबर्स होंगे, कंस्ट्रक्टर्स होंगे, ठीक है। अब ये मैं कंटेनर में आ गया, ये बेसिकली कंटेनर का कंस्ट्रक्टर है। अगर आप ऊपर आएंगे तो देखिए क्या लिखा है, क्लास कंटेनर, और ये इनहेरिट कर रहा है स्टेटलेस विजेट से, और ये उसका कंस्ट्रक्टर है। अब इनमें डेटा मेंबर कौन कौन से हैं, देखें यहाँ पे चाइल्ड इसका होगा, वो एक ऑप्शनल है। इसके अलावा आप इसको विड्थ और हाइट पास कर सकते हो, कंटेनर को कलर पास कर सकते हो। ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, देखिए यहाँ पे मैंने कंटेनर में कुछ भी नहीं पास किया उसको, तो वो मुझे एरर नहीं दे रहा, क्योंकि इसमें जितने भी क्या कहते हैं उसको पैरामीटर्स हैं, फील्ड्स हैं, वो तमाम के तमाम ऑप्शनल हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कलर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कंटेनर बनाया और उसका कलर हमने रेड कर दिया। समझ आ रही है बात की? सिमिलरली आपके पास यहाँ पे बेतहाशा प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन है, इसमें विड्थ और हाइट है, ठीक है। ये इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिकली इनको हम कमेंट्स बोलते हैं। बल्कि आसान काम ये होता है कि आप क्या करो, इसके ऊपर माउस हॉवर करो, तो ये उनकी तमाम प्रॉपर्टीज आ गई हैं, अलाइनमेंट है, पैडिंग है, कलर है, ठीक है, विड्थ है, हाइट है। समझ आ रही है बात की? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जो हमने क्लास बनाई है यहाँ पे बुक, ठीक है, तो उसके भी हमने क्या किए हैं, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, यहाँ पे जस्ट दिस, ये जो एडिशन है ये ऑप्शन है, तो इसके साथ हमने रिक्वायर्ड नहीं लिखा। अब लेट सपोज अगर हम जाते हैं बटन के अंदर, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ पास ना करूँ एलिवेटेड बटन को, तो ये मुझे एरर बताएगा, ये बोलेगा कि यहाँ पे ऑन प्रेस्ड चाहिए आपको, द नेम्ड पैरामीटर चाइल्ड इज रिक्वायर्ड, और द नेम्ड पैरामीटर ऑन प्रेस्ड इज रिक्वायर्ड। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे देखो आप, ये रिक्वायर्ड नजर आ रहे हैं, रिक्वायर्ड फंक्शन ऑन प्रेस्ड, और दूसरा रिक्वायर्ड यहाँ पे है रिक्वायर्ड विजिट चाइल्ड। बाकी जो है वो क्वेश्चन मार्क्स हैं, अगर आप प्रोवाइड करते हो तब भी ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है। जिस तरह यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल अगर आप नहीं भी करते तो इट्स ओके। तो इसमें आपको क्या चाहिए, एक ऑन प्रेस्ड चाहिए, वो फंक्शन होगा। अच्छा, फंक्शन में एक बात एक और है कि इसमें एनोनिमस फंक्शंस भी हो सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन का नाम नहीं होगा, लेकिन वो काम करेगा जब आप उसको रन करोगे। समझ आ रही है बात? जिस तरह हमने उसका सिग्नेचर पढ़ा था, तो ये वो सिग्नेचर पार्ट है और ये फिर उसकी बॉडी है। समझ आ रही है बात की? लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन को नाम नहीं दिया, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमने इसको एलिवेटेड बटन को दो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो पास कर दिए हैं। बाकी अगर आप नहीं भी करते तो डजंट मैटर। अब जिस तरह इसमें मार्जिन है, सॉरी एलिवेटेड बटन में नहीं है, वो कंटेनर में है। एलिवेटेड बटन में स्टाइल है आपके पास, तो ये ऑप्शनल है, आप प्रोवाइड करोगे तो आप बटन को स्टाइल कर सकते हो। समझ आ गई है? तो जब आपको क्लास की समझ आएगी, कंस्ट्रक्टर की समझ आएगी, डेटा मेंबर्स की समझ आएगी, तब आप जाके आपको फ्लटर में बहुत सहूलत होगी कि मतलब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उसमें। जितने भी आपके पास विजेट्स हैं वो तमाम के तमाम बिल्ट इन क्लासेस हैं, या तो वो स्टेटलेस हैं और या वो स्टेटफुल हैं। इस पे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब अगर मैं एक और बुक बनाऊंगा, लेट सपोज हम बुक बनाते हैं
डार्ट इज इक्वल टू बुक। और इनको भी आपने मस्ट टाइटल, ऑथर और पेजेस प्रोवाइड करने हैं, मस्ट। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड हैं। और एडिशन अगर ना भी हो तो कोई मसला तो नहीं है ना। अच्छा, यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेलिंग कॉमा लगाओ और कंट्रोल अल्ट एल करो तो ये आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, और इस पे आप अभी फंक्शन कॉल कर सकते हो डार्ट डॉट डिस्प्ले बुक। ये डार्ट की इंफॉर्मेशन होगी, टाइटल जो है इसका भी नल है, और इसका जो है टाइटल सॉरी एडिशन जो है वो आ रहा है। टाइटल तो मस्ट होगा, एडिशन जो है वो ऑप्शनल है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला नहीं है। अब लेट सपोज हम किसी हॉस्पिटल के लिए बनाते हैं, तो मैं जल्दी से एक और क्लास बनाता हूँ, डॉक्टर क्लास। डॉक्टर, तो डॉक्टर से रिलेटेड आप क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे? उसका नाम होगा, लेट स्ट्रिंग उसकी स्पेशलाइजेशन होगी कि वो किस चीज़ का डॉक्टर है। इसके अलावा लेट उसकी क्लिनिक की टाइमिंग होगी। और लेट सपोज स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट या स्ट्रिंग मोबाइल। हाँ, क्लिनिक एड्रेस हो सकता है यहाँ पे। बल्कि वो कितना कसाब है वो लेते हैं फी। ठीक है, तो इंट इसीलिए कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हों। समझ आ रही है बात की? सॉरी, एड्रेस में स्ट्रिंग ही लेंगे। हाँ, तो स्ट्रिंग जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ले लेता है। जी सॉरी, VAR वो फिर डायनामिक बन जाएंगे ना, तो हम यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। जी जी, कोई और क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन में कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मोबाइल नंबर इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करता जाऊं, जिन नंबर्स पे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, उनको हम एज ए नंबर ट्रीट करते हैं। जिन नंबर्स पे प्लस माइनस अरिथमेटिक्स ना हो उनको हम स्ट्रिंग लेते हैं। दूसरा, मोबाइल नंबर में आपके पास डैशेस वगैरह आ जाते हैं, CNAC नंबर हो गया, उसको हम स्ट्रिंग लेंगे, उसको हम नंबर नहीं ट्रीट करेंगे। लेकिन फी है तो इसमें डिस्काउंट हो सकता है एंड सो ऑन, प्लस माइनस में हम कर सकते हैं, तो इसको मैंने इंटीजर लिया है। ठीक है, ये जो आप डेटाबेस में भी काम करते हैं माई सीक्वल में, तो वहाँ भी आपके पास एक टेक्स्ट टाइप है, तो उसमें भी नॉर्मली हम CNIC और मोबाइल नंबर को टेक्स्ट लेते हैं, वारचार या इस तरह जो होता है। लेकिन अगर रोल नंबर है या इस तरह, तो उसको फिर हम इंटीजर लेते हैं। समझ आ गई कि हमने इसको इंट क्यों लिया है, किसको लिया है, मोबाइल को। अब अगर इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एक आईडी भी हमारे लिए बना सकता है। लेट्स सी कोड, इसमें जनरेट है, और जनरेट में आपके पास होगा कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में आप शिफ्ट के साथ ये सब सेलेक्ट कर लो और ओके कर लो, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर बन गया। जी हाँ, लेकिन इसमें यह है कि आपने इसको भी वो करने हैं ना, इसको नेम्ड बनाने हैं, नेम्ड पैरामीटर्स और रिक्वायर्ड। कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं? मोबाइल ऑप्शनल है तो उसके साथ रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब अगर मैं डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अच्छा इसमें एक फंक्शन भी बना लो, एक फंक्शन बना लो डिस्प्ले का, जो कि क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। तो इसमें आप इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट कर लो।
हाँ, इसमें आप उसके लिए वो कर सकते हैं, डेट टाइम एक हमारे पास टाइप है, वो कर सकते हैं, ठीक है। वो असल में क्लास है एक बिल्ट इन। सो अभी हम आते हैं, और एक हमने कौन सी टाइप बनाई है, बुक टाइप बनाई है, और दूसरी हमने डॉक्टर की टाइप बनाई है। अभी हम आते हैं यहाँ पे मेन में, बुक को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डॉक्टर अली इज इक्वल टू डॉक्टर नेम अली, स्पेशलाइजेशन ENT, clinic timing let's suppose 2 p.m. to 8 p.m. fee 2000। इसमें हमने मोबाइल नंबर जो है उसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके। अब इस पे आप फंक्शन कॉल करोगे, कौन सा मेथड कॉल करेंगे, अली डॉट डिस्प्ले डॉक्टर, तो अली की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, यहाँ हमने स्ट्रिंग लिया है लेकिन उसको प्रिंट नहीं किया, सो दैट्स वाई हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसकी समझ आ गई है, ये हमने जस्ट एक वेरिएबल लिया था। हाँ कर सकते, ठीक है। वो इतने यूज नहीं होते ना, क्योंकि जब आप फ्लटर में जाएंगे आपके पास क्लासेस होंगे, आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कंटेनर लिखेंगे, प्रॉपर्टीज देंगे, कंटेनर बन जाएगा। एलिवेटेड बटन लिखेंगे, प्रॉपर्टीज देंगे, बटन बन जाएगा। उसमें एज सच गेटर्स और सेटर्स का यूजेज नहीं आता। एक और डॉक्टर बनाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक हो गया। सो हमने दो डॉक्टर्स बनाए हैं, एक अली है और दूसरा है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, ठीक है। तो इस तरह क्लासेस को यूज करते हुए आप किसी भी टाइप का डेटा बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, आपके एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा कल वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। आपको याद है कल हमने पढ़ा था लिस्ट, और मैंने कहा था कि इन एंगल ब्रैकेट्स में आप कोई भी टाइप उसको दे सकते हो। तो आज हमारे पास दो टाइप्स हैं, बुक भी है और डॉक्टर भी। तो हम यहाँ पे कहते हैं डॉक्टर, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्टर्स लिस्ट इज इक्वल टू, ये हमने एक लिस्ट बना ली है, लेकिन इसकी टाइप क्या है, इसमें किस टाइप के वैल्यूज होंगे, डॉक्टर टाइप के। तो एक इसमें मैंने स्टोर कर दिया अली, और दूसरा इसमें मैंने स्टोर कर दिया हिना। अब अली और हिना क्या है, ऑब्जेक्ट्स है ना, लेकिन किस टाइप के हैं, डॉक्टर टाइप के। तो यहाँ पे आप वही टाइप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, और आप यहाँ पे ऑन द फ्लाई भी क्रिएट कर सकते हो। ऑन द फ्लाई मीन्स कि आप यहीं पे लिखो डॉक्टर और बना दो। इसमें कोई कंफ्यूजन है, हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें किस टाइप का डेटा होगा, डॉक्टर टाइप का डेटा होगा। अभी कितने उसमें एलिमेंट्स हैं, 3, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें। अब आप थोड़ा सा कंसिडर करो मोबाइल फोन को, आपके पास लिस्ट ऑफ पोस्ट हैं, लेट्स सपोज फेसबुक, लिस्ट ऑफ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, लिस्ट, और टाइप आप उसमें कोई भी फिर प्रोवाइड कर सकते हो। समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गए हैं किस बात पे, जी। देखिए ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इनको हम कहते हैं जेनेरिक्स। जेनेरिक मींस आप इसमें किसी भी
कोई भी टाइप पास कर सकते हो। वो बिल्ट इन टाइप भी हो सकती है प्रिमिटिव, और वो आपकी बनाई हुई टाइप भी हो सकती है। तो अभी हमने कौन सी टाइप्स बनाई हैं? यूजर डिफाइंड। कौन कौन सी? हाँ, एक डॉक्टर है और दूसरी बुक। तो ये लिस्ट हमने किस चीज की बनाई है? डॉक्टर्स की। और इसमें अली है ना, और एक थर्ड डॉक्टर हमने ऐड किया है। समझ आइए जी? हाँ, इसी टाइप के आप इसमें वो करोगे, डॉक्टर टाइप के। अब इसमें आप बुक टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली exactly. यहां पे आप नीचे आओ, इसको अनकमेंट करो, ठीक है? और यहां पे आप लिखो, लेट सपोज हमारे पास लिस्ट है बुक की, बुक लिस्ट, और इसमें हमने डाल दिए, एक फ्लटर है और दूसरा सीपीपी है। समझ आ गई? अच्छा, डार्ट है, ठीक है। बाकी आप ट्रेवर्स कर सकते हो इसको। ट्रेवर्स किस तरह करेंगे? फॉर बुक, बुक इन बुक लिस्ट। अब देखिए यहां पे टाइप क्या हो गई है आपके पास, क्योंकि इस बुक लिस्ट में किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, किस टाइप का डेटा है? बुक टाइप का डेटा है। अगर आप इस पे ट्रेवर्सिंग करेंगे, इस लिस्ट पे, तो इसके लिए आप लूप किस तरह लगाओगे? फॉर डॉक्टर, डॉक्टर इन डॉक्टर्स लिस्ट, और डॉक्टर डॉट डिस्प्ले डॉक्टर। समझ आ गई है? तो ये इसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर एक डॉक्टर के लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा? डिस्प्ले डॉक्टर। और आपको डॉक्टर की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट होके मिलेगी। तो देखो, जैसे मैंने कहा है कि अभी आपने प्रिमिटिव टाइप से निकल के थोड़ा सा एडवांस ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में सोचना है कि आपके पास बुक की लिस्ट है, आपके पास डॉक्टर्स की लिस्ट है, आपके पास मैसेजेस की लिस्ट है, पोस्ट की लिस्ट है, ब्लॉग्स की लिस्ट है, पेशेंट की लिस्ट एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन योर, जो आपकी ऐप है, जो आप जिसके मुतालिक बना रहे हो, जिसके मुतालिक आप डेटा स्टोर कर रहे हो। सही है? अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये पहले हमारे पास अली है इस लिस्ट में, किधर गया लिस्ट? लिस्ट, ये अली है, फिर हैना है, और फिर ये खान है। तो ये अली की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई, फिर हैना की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई, और देन एक मिनट, हमने ऊपर कहीं प्रिंट किया है ना, ये अली डॉट डिस्प्ले डॉक्टर किया है, इस वजह से वो हो रहा है, और हैना को भी हमने ऊपर किया है डिस्प्ले। अब नहीं होगा। ट्रेवर्सिंग की समझ आपको नहीं आई? किसने पूछा? इसमें क्या समझ नहीं आई? ट्रेवर्सिंग बोलते हैं विजिटिंग अ रिकॉर्ड। आपके पास मेमोरी में डेटा है, आप उसको रीड करके डिस्प्ले करा रहे हो, विजिट कर रहे हो, इसको ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स हैं, ठीक है? ये लिस्ट है। मैं चाहता हूं कि इसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लें, तो इसको हम ट्रेवर्सिंग बोलते हैं। और उसके लिए हम ये फॉर इन लूप कल हमने पढ़ा था, वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, जब हम फ्लटर में जाएंगे तो फिर हम अपनी स्क्रीन पे उसको ट्रेवर्स या डिस्प्ले कराएंगे। असल में देखो, इस तरह है कि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, फ्लटर करते हो, रिएक्ट करते हो, वेब करते हो, तो आपने यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा है, आपने डेटाबेसेस पढ़े हैं, आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ऊ पढ़ी है, वो सब आपने फिर कंबाइन करके यहाँ पे अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो फजूल सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी सब्जेक्ट फजूल नहीं है सिवाय पाक स्टडी के। सही है जी? ट्रेवर्सल हटा दूं तो फिर तो कुछ नहीं होगा। असल में ट्रेवर्सल में हम उस होल लिस्ट में से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा रहे हैं, फिर आपको इंडिविजुअल एक एक करना होगा। समझ नहीं आई? अल्लाह के बंदे, अभी हमारे पास यहाँ पे देखो, एक डॉक्टर है, अली है,
और दूसरा डॉक्टर है इना। तो यहाँ पे हम करेंगे कि अली डॉट डिस्प्ले, इसके लिए फंक्शन कॉल करेंगे, फिर हिना के लिए फंक्शन कॉल करेंगे। हाँ ना, मेरा तो गला बैठ गया बाकी। अच्छा, क्या ख्याल